बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ कबाब। आप इसे ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म होगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। हल्का सा इसको हमने फ्राई करना ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जब हल्का सा ये फ्राई होगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे चिकन 1 से 1.5 पाव। चिकन के हमने छोटे छोटे से पीस कर लिए ताकि जल्दी से ये गल जाए। अब दरमियानी आंच पे इसको हमने हल्का सा फ्राई करना, ज्यादा फ्राई नहीं करना। जब चिकन का हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर इसमें हम हल्के फुल्के से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चिकन का कलर जो है हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक आधी चाय की चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें आधी चाय की चम्मच। हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसे हम ऊपर से कवर करेंगे 10 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो थोड़ी सी यखनी रह गई है ना, इसको हमने किसी बर्तन में निकाल लेना। फिर हम आगे जाके आपको बताएंगे कि इसको हमने क्या करना है। अब ये जो चिकन में थोड़ी बहुत यखनी रह गई है ना, इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई भी कर लेना और चिकन को भी अच्छे से हमने श्रेड कर लेना है। तो देखिए जी यहाँ पर चिकन को हमने अच्छे से श्रेड कर लिया। जो इसमें थोड़ा बहुत यखनी रह गई थी ना वो भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक चॉप की हुई गाजरें 1 बड़ी प्याली। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी प्याली बारीक कटी हुई फूल गोभी और 1 प्याली इसके अंदर हम डालेंगे बॉईल किए हुए मटर। मटरों को हमने पहले हल्का सा बॉईल कर लेना क्योंकि थोड़े सख्त होते हैं तो गलने में टाइम लेते हैं। अब अच्छी तरह से इन्हें हमने मिक्स करना है। फिर इन्हें हमने 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से कवर करना है ताकि सब्जियां जो है वो हल्की फुल्की सी सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हम डालेंगे कुछ थोड़ी सी और सब्जियां। तो जिसमें हमने ली है 3 कलर की शिमला मिर्च, जिसमें रेड है, येलो और ग्रीन। अगर आपके पास तो है डाल ले, वरना आप सिर्फ जो है वो ग्रीन वाली ही डाल ले। और थोड़ी सी जाएगी इसमें कटी हुई बंद गोभी। अब अच्छी तरह से इन्हें हमने मिक्स करना। तो जब हल्की फुल्की ये मिक्स हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे जायका आधी चाय की चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें आधी चाय की चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें आधी चाय की चम्मच। चिकन पाउडर जाएगा इसमें आधी चाय की चम्मच। अगर तो आपके पास है डाले, वरना स्किप कर दे। चिली सॉस जाएगा 3 खाने के चम्मच। सोया सॉस जाएगा इसमें 3 खाने के चम्मच। जितने भी इनके अंदर हमने स्पाइसेस डाले हैं ना वो सारे आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालने हैं। अच्छी तरह से इन सबको हमने मिक्स करना है। तो जब सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर हमने इन सब्जियों को जो है ना वो अच्छी तरह से एक साइड पे करना है। एक साइड पे करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच भर के मैदा। मैदा डालने के बाद हमने मैदे को अच्छी तरह से जो है ना वो फ्राई करना ताकि इसका जो है वो कच्चापन खत्म हो जाए। अभी तो हम इसके अंदर ऑयल नहीं डालेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो फिर इसके अंदर हम 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है वो ऑयल डालेंगे। तो हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लिया। इसके अंदर हमने जो है वो 1.5 खाने का चम्मच ऑयल डालना। ऑयल डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से जो है ना वो फ्राई कर लेना। अब इसके अंदर हम डालेंगे यखनी जो कि हमने निकाल के रखी हुई थी। यखनी डालने के बाद इसको हमने जल्दी जल्दी से मिक्स करना ताकि जो इसके अंदर हमने मैदा डाला उसमें गुठलियां नहीं बने। और अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आपने क्या करना है कि आधा गिलास पानी डालना है और उसके अंदर आपने जो है वो 1 चिकन क्यूब्स डाल देना। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। तो देखिए जी सब्जियां जो अच्छे से हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना ताकि मैदा भी अच्छे से मिक्स हो जाए और जिसके अंदर हमने यखनी डाली है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जब यखनी अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो मटेरियल हमारा अच्छी तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जब अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो मटेरियल हमारा बिल्कुल रेडी है। फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इन्हें जो है वो किसी प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए जी मटेरियल हमारा अच्छे से ठंडा आ चुका। अब हम थोड़ा सा हाथ के ऊपर ऑयल डालेंगे और दोनों हाथों को हमने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फिर हमने थोड़ा सा मटेरियल लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से हाथ के ऊपर दबाना है ताकि सारी सब्जियां जो वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद जो है ना इन्हें हमने शेप देनी है। शेप आप अपनी मर्जी से जो है वो दे सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर दे ले, चाहे आप ट्रायंगल दे ले, रेक्टेंगल दे ले, ये आपकी मर्जी है। इस तरीके से इसको हमने जो है वो शेप देनी है। तो देखिए कितना जबरदस्त कबाब जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरह से जो हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। ये कबाब जो हम बना रहे हैं ये बेहद मजे के बनते हैं। तो आपने इन्हें एक दफा जरूर ट्राई करना। आप इन्हें बनाकर जो है ईद पे अपने मेहमानों को चाय के साथ या आप किसी कोल्ड ड्रिंक के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारे कबाब जो है वो रेडी कर लेने हैं। तो देखिए जी सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हमने फ्राई करना है। तो 1 प्याली लेंगे, इसके अंदर हमने 1 अंडा तोड़ के डालना है। अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है।
इसको जो हमने सिर्फ अंडे से ही कोट करना है, इसके ऊपर हमने और कोई भी कोटिंग जो है वो नहीं करनी। तो देखिए जी यहाँ पर अंडा अच्छे से फेंटा जा चुका है। अब हमने क्या करना है कि पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसको हमने जो है वो शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। जब ऑयल हल्का सा गर्म होगा फिर हमने एक जो है वो कबाब लेना है, इसको हमने इस तरीके से अंडे के अंदर डिप करना है और इसे जो हमने इस तरह से पैन के ऊपर रखते जाना है। हल्की आंच पे हमने फ्राई करना, तेज आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना फौरन से जो है ना वो अंडा जल जाएगा और कबाब हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। जब एक साइड इनकी हल्की हल्की सी फ्राई हो जाएगी फिर इनकी ये साइडों का जो हमने इस तरीके से चेंज करते रहना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में कबाब जो हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो देखिए जी ये वाले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो है हमने बाकी के कबाब भी तैयार कर लेने। तो देखा ना कितने जबरदस्त हमारे कबाब जो बनकर तैयार हुए। तो तैयार है जी बेहद मजेदार से हमारे चाइनीज कबाब। आपने इन्हें जरूर ट्राई करना है, ईद पे जो है ना आपने इनको जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।